हारमोनियम की लत कैसे लगी आप? हमारे दादाजी बिरहा गाते थे और रिहर्सल करते थे लोग घर पे। जो है पहले हमारे भैया हमको दबाने लगे कि ये बिरहा में चला जाएगा तो पढ़ेगा नहीं। तो मैं भैया की चोरी से हारमोनियम वो घर में पड़ी हुई, उसको मैं लाकर अपने हाथों से बनाया और बनाकर उसी पे बजाना शुरू कर दिया। बिरहा गायक तो अपना पारिश्रमिक ठीक ठाक लेता है, लेकिन जो बाकी वादक और पुरस्कार हैं उनको बहुत तन्नी सा देता है। करीब करीब हमारे जितने कोर्स भाई हैं, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, सभी लोग इससे परेशान हैं कलाकारों से। कोर्स वाले, ढोलक वाले, हारमोनियम वाले ये हुए, इनका कोई यूनियन नहीं है। आज जब तक यूनियन नहीं होगा तब तक अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिरहा में हारमोनियम का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। एक तरह से बिरहा का पूरा सुर ही बदल गया। बिरहा की प्रस्तुति में हारमोनियम की तान जब शुरू होती थी तो लोग कहते थे घर का काम छोड़ो और बिरहा सुनने चलो। पहले तो लोहे की करताल ही बजाई जाती थी, फिर उसमें ढोलक का आगमन हुआ और फिर बाद में चल के 80 के दशक में हारमोनियम आया और हारमोनियम के एक से एक कलाकार साजिंदे के रूप में बिरहा के मंचों पर उतरे और उन्होंने बिरहा के पूरे व्याकरण को बदलने में गायकों का साथ दिया। अभी हमने एक दो ढोलक वादकों से बातचीत ज़रूर की, लेकिन हारमोनियम वाले कलाकारों से अभी बातचीत नहीं हुई। आज पहली बार भाई सुरेंद्र सरोज जी साथ में हैं, हारमोनियम के कलाकार हैं और सुरेंद्र जी की पत्नी संगीता सरोज एक जानी मानी बिरहिया हैं, उनके साथ आप हैं, उनकी पार्टी के सदस्य हैं और अच्छे हारमोनियम वादक हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे हारमोनियम बजाना शुरू किया और क्या क्या उसमें प्रयोग किया उन्होंने। सुरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कब जन्म हुआ आपका? हमारा 1983 है। अच्छा, 83 है जी। मैंने 43 साल के हो गए आप। जी जी। तो हारमोनियम की लत कैसे लगी आपको? हारमोनियम की लत सर लग गई कि हमारे दादाजी बिरहा गाते थे। उसके बाद हमारे चचेरे भाई बिरहा गाते थे। मेरा बड़ा भाई है, वो भी बिरहा गाते थे और रिहर्सल करते थे लोग घर पे। जो है पहले गांठ ठोठ होती थी ना, उस पे बैठकर जो है चौपाल लगाकर जो है गाते लोग थे। मैं बहुत छोटा था, वहीं बैठकर सुनता था। सुनता रहा कई साल इसी तरह हुआ। एक दिन एक मैं जैसे खड़ी बोलते हैं बिरहा में, तो उसमें टान मारा जाता है। तो जब टान आया तो मैं एकाएक टान दिया उसको। और जब मैं टान दिया तो उसको बोलकर उतार दिया सही। तो हमारे चाचा जी थे, हमारे भैया थे, हमारे पीठ थपथपाने लगे कि अरे यार कभी बोला नहीं है ये बिरहा में, और आज एकाएक जो है सही है, जो है बिरहा खड़े उतार दिया। क्या बात है। जब नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन जब बोला है तो कायदे का बोला है। जी जी। हाँ। तो उतार दिया। तो फिर हमारे भैया हमको दबाने लगे कि ये बिरहा में चला जाएगा तो पढ़ेगा नहीं। तो हमने भी उनसे डर कर कीर्तन भजन में चोरी से जाया करते थे कि भैया न जान नहीं मारने लगे। तो मैं चोरी से जाने लगा, इधर उधर जाकर रात में कभी चला जाता था, बैठकर सुनता था, देखता था। और लोग गांव के थे, कीर्तन गाते थे तो हमारी आवाज़ थोड़ी बढ़िया थी, तो लेकर जाते थे, गवाते थे लोग कीर्तन। मैं झाल पहले बजाता था, फिर मजीरा उसको बजाता था। तो हमारे भैया कुछ दिन बाद 2-3 साल बाद जान गए कि ये मानेगा नहीं, ये बिरहा में रहेगा। तो कहे कि ऐसा है कि अगर बिरहा में रहना है तो जो आगे सजिंदा रहते हैं, जैसे ढोल वाला या हारमोनियम वाला, वो खुल कर बताए नहीं। वो बताए कि जो आगे रहते हैं उनकी कदर ज़्यादा होती है। तो हमारे दिमाग में आया कि भैया भी चाह रहे हैं कि हारमोनियम सीख ले या ढोल सीख ले। तो मैं भैया की चोरी से हारमोनियम एक नाच में थी, वो घर में पड़ी हुई थी, उसको मैं लाकर अपने हाथों से बनाया और बनाकर उसी पे बजाना शुरू कर दिया, रिहर्सल करना शुरू कर दिया। हमारे गांव में एक सीताराम है, वो हमारे चाचा के लड़के हैं,
वो नाच में बिरहा में कीर्तन में वो भी बजाते थे हारमोनियम। मैं उन्हीं को जाकर उनका पैर पकड़ा, कहा कि भैया हमें भी सिखा दीजिए। तो हमको बताने लगे। हम बताते बताते एकाएक मैं चला गया हरियाणा ड्यूटी करता था। वहीं एकाएक हमारे चाचा के लड़के हैं और ढोल बजाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई वहाँ के एक यादव कलाकार हैं जहानागंज के, उनका नाम तो भूल गया हूँ, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। तो कहे कि भैया कोई हारमोनियम वादक हो तो लेकर चलो। तो हम और चाचा के लड़के साथ में जो है कि रिहर्सल करते थे, तो काफ़ी तालमेल हो गया था। सारी चीज़ जानकारी हो गई थी कि सरगम क्या है, शुरुआत क्या है, चौपाई क्या है, आला क्या है, पहपट क्या है, खड़ी क्या है, सब हमें मालूम था। पर बजाने के लिए मैं कभी गया नहीं था मंच पे। एकाएक वो लेकर गए हरियाणा में। जब मैं कार्यक्रम बजा लिया तो काफ़ी सराहना मिली। वहीं से मुझे पेशेवर शुरुआत वहीं से हुई। तो ये मुझे बताइए कि जैसे आमतौर पर जब आप किसी के साथ बजाने जाते हैं जी, अभी तो आप एक कलाकार के साथ सक्रिय हो गए हैं जी, लेकिन बिरहियों की अपनी अलग स्वर होता है, जी। अलग तरीके का अंदाज होता है। जी। तो उसको पकड़ने में कितनी देर लगती थी आपको? अब तो हमें 1 मिनट लगता है। वो आवाज़ निकालेंगे मुंह से। एक गंगा गौड़ भैया हैं बैठे हैं, इनका भी बाजा बजाया हूँ। सूबेदार सरोज जी हैं, इनका भी बाजा बजाया हूँ। रमेश चंद्र यादव हैं, इनका भी। सुभाष भैया, ये सबका मैं बाजा बजा चुका हूँ, सबका बजाता रहा। बाजा बजाना वाकई जो है। बालचंद यादव हैं और संगीता सरोज खुद गाती हैं जी। कोई कलाकार इधर लगभग कोई छूटा नहीं है जिसमें मैं कार्यक्रम किसका न बजाया तो हूँ। संगीता सरोज से शादी कब आपकी हुई? हमारी शादी करीब आज के 22 साल पहले हुई। अच्छा, तो पहले से गाना गाती थी? हाँ, वो पहले से 2-3 साल पहले से। अब तक आप कितने लोगों के उसमें वो कर चुके हैं? हारमोनियम बजाया हमने। अब लगभग हमने तो गिनती तो करेंगे तो भूल जाएंगे। शायद हमने तो बहुत ज़्यादा लोगों का आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, कहीं कोई कलाकार जो है कि जैसे जो संपर्क में है उनके साथ मैं संगत किया हूँ। और उनका जो है कि कार्यक्रम कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे जैसे संगीता सरोज गाती है, मैं संगीता सरोज में फ़िलहाल रेगुलर बजाता हूँ। और जब उनका कार्यक्रम नहीं रहता है तो मैं किसी का कार्यक्रम आता है तो उसका सहयोग करता हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो पारिश्रमिक है जी, वो बिरहा गायक तो अपना पारिश्रमिक ठीक ठाक लेता है जी, लेकिन जो बाकी वादक और पुरस्कार हैं जी, 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 उनको बहुत तन्नी सा देता है, मने मजदूरी देता है। जी। ये आपको लगता है कि? आपने ये सवाल बहुत बढ़िया किया। ये सवाल करीब हमारे जितने कोर्स भाई हैं, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, सभी लोग इससे परेशान हैं। कलाकारों से ये परेशान है कि जैसे बिरहा में जो फीस होती है बिरहा की एक कार्यक्रम की, वो कार्यक्रम में इस समय 700-800 रुपया वो कोर्स वालों की है और 1000 रुपया हारमोनियम वाला, 1000 ढोलक वाला जी। ये दोनों लोग पाते हैं। जब कलाकार जहाँ पैसा कम पाते हैं तहाँ क्या करते हैं कि 200, 300, 500 दे देते हैं। कोर्स वाले या ढोल वाले, हारमोनियम वादक ये सब मान जाते हैं। और जहाँ ज़्यादा पा जाते हैं, जैसे कार्यक्रम 10,000 का लिए 20,000 पा गए, 40,000 पा गए, तो वहाँ रेट देते हैं। ये सबसे दुख की बात होती है। तो इसके खिलाफ कोई सुगबुगाहट, कोई संगठन? इसके खिलाफ तो जैसे अंदर सारे लोग परेशान हैं, बस किसी कलाकार से लोग कहते नहीं हैं। ये कलाकार से इसलिए नहीं कहते हैं कि इनका यूनियन नहीं है। कोई इनका यूनियन जैसे कोर्स वाले, ढोलक वाले, हारमोनियम वाले ये हुए, इनका कोई यूनियन नहीं है। और जब तक यूनियन नहीं होगा तब तक अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी, बिना यूनियन के नहीं हो सकता। और बिना लड़े पारिश्रमिक मिल नहीं सकता। तो आप ये मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा लगता है कि ये बनाना ज़रूरी है और उसको बनाया जाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, ये बनाना ज़रूरी है। अब बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर मान लीजिए हम हारमोनियम बजाने जा रहे हैं, आज रास्ते में अचानक कोई दुर्घटना हो गई तो बताइए ना, कोई कलाकार 1 रुपया देने आएगा। बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेगा
तो द्वार आंगन करके चला जाएगा, यही कर सकता है। अब कोर्स वाले जान पे खेल कर 12 बजे रात में जाना होगा तो बाइक से साइकिल से सवारी करके सोचता है कि किसी कलाकार को ठेस न पहुँचे, उसकी बेइज्जती न हो, जाकर इज्जत संभालने का काम करता है। तो कलाकारों को भी सोचना चाहिए कि कोर्स वाले हो या हारमोनियम वाले हो, साजिंदा जितना साजिंदे हैं उनका जो है जो रेट है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए, उतना दे देना चाहिए। रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं कम है, है नहीं और है। अपेक्षाकृत ये होना चाहिए था कि भाई जो आप पारिश्रमिक ले रहे हैं, जो ले रहे हैं जी। उस पैसे में एक सम्मानजनक हिस्सा इनको भी दीजिए, क्योंकि इनके बल पर ही आपका विराह चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप सारी मलाई आप खा रहे हैं और जो खराब दूध है फटा हुआ जी, वो आप उनको पकड़ा दे रहे हैं कि लीजिए चाय बनाइए, खा जाइए, मलाई मान लीजिए या उसको पनीर मान लीजिए। ऐसे तो नहीं होगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बोलने की ज़रूरत है और आपने बोला जी, और संगठन की ज़रूरत भी महसूस की आपने। जी, जी, मुझे लगता है कि संगठन बनाने के लिए सारे कलाकारों जो को एक होना संगतकारों और कलाकारों को एक होना चाहिए। जी। आपने संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।